सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये क्रॉस एंड क्लाइम जो है वो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए आप लेकर के आए हैं। क्या मुख्य मकसद है, क्या फायदा लोगों को होने वाला है? इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो बेरोजगारी को दूर करना है। जो है गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा पैकेज हमें मिल सकता है। सबसे ज्यादा भाषा सीखने का फायदा जर्मन का क्या है, इसमें विदेश जाने के लिए साल आपके यहाँ पे लगा देता है, टेस्ट क्लियर कर देता है, तो उसको रोजगार की गारंटी देंगे आप? बिल्कुल 100% गारंटी दूंगा जी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। आज ये वीडियो मैं खास करके उन तमाम युवाओं युवतियों के लिए जो है ये बना रहा हूं जो या तो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ लिख करके बेरोज़गार बैठे हुए हैं। अगर आप बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, या फिर ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं वीडियो की स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। केवल 1 साल थोड़ी सी जानकारी के बाद आपको जो है वो रोज़गार देने की गारंटी जो है वो इस संस्थान के द्वारा दी जा रही है। करना कुछ नहीं है, ना कोई मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ना कोई इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर करने हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको एक भाषा सीखनी है। वो भाषा क्या है? जर्मन लैंग्वेज। जर्मन लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो उसके बाद ये नहीं है कि आपको जर्मनी जाना पड़ेगा रोज़गार के लिए। आप यहाँ पे लोकल भी अपने सिरसा ज़िले के अंदर रह करके भी या अपने स्थानीय ज़िला के अंदर रह करके भी मिनिमम 25,000 से लेकर के 30,000, 40,000, 50,000 रुपये तक जो है वो कमा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जर्मनी वगैरह जाते हैं तो आपका जो है वो पैकेज लाखों रुपए में हो सकता है। सिर्फ आपको 1 साल दिल लगाकर मेहनत करनी होगी। इस वक्त मैं क्रॉस एंड क्लाइम में मौजूद हूं, और क्रॉस एंड क्लाइम की अगर बात करें तो ये संस्थान मेकिंग द एलिजिबल एंटाइटल्ड, इस संस्थान का जो है वो शुरुआत जो हो चुकी है 19 अप्रैल को इनॉग्रेशन हुई थी, और इनॉग्रेशन के अवसर पर काफ़ी अच्छी संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे थे। और इससे पहले भी हमने वीडियो लगाई थी, वो वीडियो को देख करके काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, जर्मन लैंग्वेज सीखने के लिए लगातार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप भी एडमिशन लेना चाहते हैं, जर्मन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की स्क्रीन पे हम लोग लगा रहे हैं, इस पर कॉल कर सकते हैं। चलिएगा, अब अजब जी बेनीवाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अजब जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे ये क्रॉस एंड क्लाइम जो है वो यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सिखाने के लिए आप लेकर के आए हैं। क्या मुख्य मकसद है, क्या फ़ायदा लोगों को होने वाला है? सबसे पहले तो रमेश जी आपका यहाँ स्वागत है, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा राम राम है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो बेरोज़गारी को दूर करना है। जहाँ तक कि मैं अपने खुद का अनुभव बता रहा हूँ कि बेरोज़गारी जो इतना बड़ा हवा बनी हुई है वो एकमात्र हमारी सोच है। अगर हम अपने थोड़े से अथक प्रयास करें, साल 2 साल 3 साल, जब हमने 12 साल 15 साल स्टडी की है, उसके बाद अगर हम 1 साल 2 साल और स्टडी कर लें, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ एक भाषा को सीखने के लिए, तो उसमें सैकड़ों टाइप के रोज़गार निकल के सामने आते हैं, जिसमें हमारा जो है गवर्नमेंट जॉब से भी अच्छा पैकेज हमें मिल सकता है। ठीक है। तो अजब जी, अब इसमें जर्मन लैंग्वेज सीखने का, जैसे अपने हिंदी लैंग्वेज है या इंग्लिश है, तो इससे कितना अलग है जर्मन लैंग्वेज, और कैसे क्या इसके सेगमेंट जो है वो बनाए गए हैं, किस तरह से आप यहाँ पे सिखाएंगे? देखो, ये वैसे 6 सेगमेंट में, जैसे A1, A2, B1, B2 और C1, C2 तक, ये C2 इसकी लास्ट क्वालिफिकेशन है। अगर हम ये माने कि टफ, मुश्किल क्या है, जो जिस इन्वायरमेंट में हमने जन्म लिया है, उस इन्वायरमेंट में जो भाषा बोली जाती है वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। उसके अलावा उसको एक बार थोड़ा सा मुश्किल सभी चीज़ों में आता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो वो जन्म लेते ही कोई पैदल चलना शुरू नहीं कर लेता, उसको साल भर का टाइम लगता है, और जब वो पैदल चलना शुरू करता है तो दौड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो किसी भी चीज़ की शुरुआत है वो थोड़ी सी मुश्किल रहती है। अगर 2-3 महीने वो थोड़ा जी जान से प्रयास करे तो उसके लिए भाषा सीखना कोई मुश्किल नहीं है। अंग्रेजी भी एक भाषा है, संस्कृत भी एक भाषा है, पंजाबी भी एक भाषा है। हम लोग अपने देश में भी कई टाइप की भाषाएं जो हैं वो बोलते हैं, सीखते हैं। इस भाषा, सबसे ज़्यादा भाषा सीखने का फ़ायदा जर्मन का क्या है, इसमें विदेश जाने के लिए बहुत कम खर्चे की ज़रूरत होती है। इसमें जो ब्लॉक अकाउंट है उनकी ज़रूरत नहीं होती। इसमें अगर किसी का गैप है तो उसकी ज़रूरत नहीं होती, बिना पैसे के वीज़ा लग जाता है। इसके बाद मेट्रो सिटियों में इनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनमें शानदार पैकेज के साथ जॉब मिलती है। इसके बाद अगर हमने C2 लैंग्वेज के साथ अगर BA कर ली है तो इसी लैंग्वेज में हम B.Ed कर सकते हैं, तो टीचिंग लाइन के लिए एलिजिबल है। इसके बाद जो शहरों में वर्क फ्रॉम होम अपने घर से कर सकते हैं, शहरों में छोटे छोटे इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे बहुत शानदार पैकेज मिल रहे हैं। जो
MA BEd करने के बाद जो बच्चा है 10,000 12,000 15,000 रुपये में प्राइवेट इंस्टीट्यूटों में जो काम कर रहे हैं, उसकी जगह अगर उन्होंने इतना टाइम और इतनी क्वालिफिकेशन यहाँ लगा दी तो मैं मानता हूँ कि 50,000 भी उसके लिए कम है। ठीक है। तो इसमें जब जी अगर बात करें तो अपने देश में रह करके, देश तो चलिएगा छोड़िएगा, अगर हम लोग कहें कि सिरसा में भी रोजगार जो है वो जर्मन भाषा से मिल सकता है, तो इसमें कितने आप श्योरिटी देंगे लोगों को? 100% मिल सकता है जी। मैं 100% इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि बच्चा अगर मन लगा के 2 साल इस पे लगाए, हाँ अगर वो टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है फिर तो देखो किसी के हाथ में कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। जिस बच्चे के +2 में 50-60% मार्क्स है वो भी 1 साल में आराम से B2 तक कर जाता है। फिर भी मैं 2 साल का टाइम इसलिए ले रहा हूँ कि अगर कोई थोड़ा बहुत कमज़ोर है तो भी वो आराम से कर सकता है, क्योंकि एक भाषा है जिसको हम बोलना, सीखना, समझना और लिखना, यही तो 4 चीज़ें सीख रहे हैं। और इससे हमारा आपसी तालमेल बढ़ता है, जिससे हर चीज़ में बढ़ोतरी होती है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो आपसी तालमेल है। एक चीज़ देखो, आपकी अंग्रेजी अगर हमें नहीं आ रही है, 2 बंदे अंग्रेजी में सामने बात कर रहे हैं, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा है, तो हमें चूना लगा के भी जा सकते हैं। अगर उस लैंग्वेज में हम निपुण होते हैं तो हम वहाँ ठगी के शिकार नहीं हो पाएंगे। तो आज के दिन में पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, कमी है इन्वायरमेंट की, कमी है स्किल की। ठीक है। तो अब अजब जी, इसमें अगर कोई बच्चा आकर के यहाँ पे 2 साल आपके यहाँ पे लगा देता है, टेस्ट क्लियर कर देता है, तो उसको रोजगार की गारंटी देंगे आप? बिल्कुल 100% गारंटी दूंगा जी मैं। उसको कहीं ना कहीं उसका कैरियर काउंसलिंग का काम भी हमारा रहता है, कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करवाऊंगा, और वो ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ उसको सही लग रहा है, चाहे वो घर पे अपने नियर अबाउट, जैसे मान के चलो सिरसा का कोई बच्चा है वो सिरसा में करना चाहता है तो यहाँ के लिए भी, अगर वो मेट्रो सिटी जाना चाहता है तो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैकेज हो जाएगा, और वो अगर विदेश में जाना चाहता है तो बहुत ही शानदार पैकेज के साथ वो काम कर सकता है और बहुत ही कम पैसे में। सबसे ज़्यादा डिमांड अगर लेके चलें तो जर्मन लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा डिमांड जर्मन में भी और इंडिया में भी, ये मान के चलो बाकी 4-5 कोर्सों को मिला के, चाहे वो बीटेक ले लो, चाहे वो बीएससी ले लो, चाहे वो एमबीबीएस तक भी अगर आप लोगे तो उसमें इतना टाइम खपत करने के बाद जो बच्चा पैसा कमा सकता है, उससे अच्छा पैसा सिर्फ 2-3 साल लगा के थोड़े से एक्सपीरियंस से बच्चा कमा सकता है। इसकी डिमांड आज के दिन इतनी ज़्यादा है कि जर्मनी में यूथ बहुत कम हो चुका है, उनको 80,000 कैंडिडेट हर साल चाहिए, और भारत में भी इसकी डिमांड जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, यहाँ तक कि कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में पहले से ही चल रही थी, अब इसको स्कूलों में भी उतारा जा रहा है। ठीक है। अब इसमें जब जी क्राइटेरिया की अगर बात करें या एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो क्या है? क्या कोई 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा भी इस लैंग्वेज को कर सकता है? बिल्कुल सीख सकता है जी। सीखने की कोई परिभाषा नहीं है, पर जॉब के लिए वो कम से कम +2 और उसकी B2 तक लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। और हमारे पास जो बच्चे आएंगे, पहले 50 बच्चों को फीस में 10% का डिस्काउंट हमने अनाउंस किया है, उसके बाद सीमित सीटें रहेगी। ये नहीं है कि हम 6 महीने बाद भी बच्चे लेते रहेंगे, क्योंकि एक पीक टाइम है इसमें। हमारे पास जो इस महीने में जो बच्चे आ जाएंगे, यानी अप्रैल और 15 मई तक जो बच्चे आ जाएंगे, उनका फिर प्रॉपर बैच शुरू हो जाएगा। 25 बच्चे मैक्सिमम एक बैच में रहने हैं। ठीक है। तो अब इसमें जब जी एक आखिरी सवाल मैं जो है वो आपसे करने वाला हूँ कि केवल इसमें अगर कोई सपोज कीजिएगा कोई प्राइवेट काम कर रहा है या कोई सरकारी जॉब में लगा हुआ है, तो वो भी इसको पार्ट टाइम के तौर पे आकर के सीख सकता है? बिल्कुल कर सकता है जी। अब जो एक मान के चलो कि प्राइवेट टीचर है जो 10,000 15,000 में वहाँ वर्क कर रहा है, उसके लिए हमने इवनिंग सेशन अलग से शुरू किया है। वो अगर इवनिंग सेशन में आके अगर ये लैंग्वेज करता है तो उसका पैकेज सीधा डबल हो जाएगा। बाकी कहीं भी ऐसा नहीं है कि उसका पैकेज साल 2 साल में ही डबल हो जाए। अब जो 20,000 में जॉब कर रहा है उसका 40,000 पैकेज हो जाए, उसके बाद ही वो कहेगा कि मैं बेरोजगार हूँ, तो वो तो फिर कहने की बात आ गई। हाँ, ठीक है। तो इसमें जब जी कितना समय जो है वो एकेडमी में लगाना होता है ये लैंग्वेज के लिए, मतलब कि कितने घंटे यहाँ पे क्लासेस जो है वो रहते हैं? 2 घंटे की क्लासेस रहती है, उसके बाद लाइब्रेरी उनके लिए फ्री रहेगी अगर वो बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ना चाहता है तो। और अगर वो अपने घर पे स्टडी करना चाहता है तो वो घर पे भी कर सकता है। जो बच्चा 4-5 घंटे दिन में लगा रहा है, 2 घंटे की क्लास लगा रहा है, 2-2.5 घंटे घर पे उसको जो आज पढ़ाया गया है उसको ही बढ़िया तरह से कर ले तो 1 साल में आराम से सीख सकता है। फिर भी अगर 1 साल के बाद बच्चा वहाँ कवर नहीं कर पाया तो उसके बाद अलग से उससे कोई फीस नहीं ली जाएगी, उसको अगले साल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाएगा। मतलब कि 1 साल की फीस में उसको कंप्लीट लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करवाने तक की? हाँ, B2 तक की कंप्लीट जिम्मेवारी रहेगी। जब तक वो नहीं कर जाता है तो चाहे उसको 2 साल लग जाए 1 साल की बजाय। ठीक है।
चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अगर आप बेरोजगार हैं और पढ़े लिखे हैं, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अभी से ही आपको रोजगार की चिंता सताने लगी है, तो पढ़ाई के साथ साथ 2 घंटे जो है वो यहाँ पे निकालने हैं, और 2 घंटे निकाल करके आप जो है वो यहाँ पे आ करके अपना जो है वो ये जर्मन लैंग्वेज सीख सकते हैं। और आने वाले समय में आपको जो है वो एक बहुत बड़ा पैकेज जो है वो आप कमाने वाले हो सकते हैं। जब तक आपकी +2 होगी, अगर आप 10th में हैं तो +2 आपकी जब तक होगी तब तक आप जो है वो रोजगार पाने वालों की श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की स्क्रीन पे दे रहा हूं, इन नंबरों पे कॉल करके आप पूरी डिटेल, पूरी जानकारी, कोई और सवाल है तो उन तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं।